नमस्कार साथियों, ज्ञान विवेक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आनंद पाल सिंह जोधा। आज जो हमारा विषय है वो है कर्म की अवधारणा। कर्म क्या है और गीता के अंदर कर्म का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसके ऊपर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम कर्म मानते किसको हैं। मोस्टली सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हम कर्म कहें किसको। और कर्म दो प्रकार के, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो पहली चीज तो ये कि जो कर्म है वो क्या है। देखिए, जो हमारे आसपास इस वातावरण के अंदर हमारे द्वारा जो भी गतिविधि की जाती है वो कर्म कहलाती है। अब गीता के अंदर कर्म का जो कॉन्सेप्ट है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार से बताया उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि योगेश्वर श्री कृष्ण कर्म करते समय बढ़ती जाने वाली सावधानियों का प्रतिपादन करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि कर्मण्यवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु बोधमा ते संगो अस्थ कर्मणि। कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। कि कर्म करना तेरा क्या है, अधिकार है, फल में नहीं। कि तुम केवल कर्म करो, तुम फल के ऊपर अपना अधिकार मत दिखाओ। तुम ऐसा समझो कि फल इसका है ही नहीं, कि जो तुम कार्य करोगे इस कार्य का कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। ऐसा समझ करके तुम्हें कर्म करना चाहिए। फल की वासना वाला भी मत हो और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी न, कि तुम्हें ये नहीं लगे कि जो कर्म कर रहे हैं उसमें तुम्हारा बड़ा फल के लिए अटैचमेंट और जो तुम्हारा डेडिकेशन है वो भी कर्म के लिए कम नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीजें हैं कि निष्काम भावना से कर्म करें तथा फल की जो वासना है, फल की जो इच्छा है उसको मन में न लेकर के, अर्थात निरंतर करने के लिए उसी में लीन होकर यहां केवल कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। अब बात आती है कर्म हमें देता क्या है और कर्म करते समय बरती जाने वाली सावधानियां क्या है, इसको स्पष्ट करते हैं। आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर कर्म करने चाहिए। कि जो संगति है उसको त्याग कर और जो आसक्ति बोले तो अटैचमेंट, किसी चीज के प्रति आपका गहरा लगाव, उसको त्याग कर सिद्धि और असिद्धि इन दोनों को बिल्कुल इक्वल मान करके और योग की जो स्थिति है, स्टेबिलिटी, उसमें आपको योग में स्टेबल होकर के कर्म करने चाहिए। तो ये तो हो गया कर्म। अब है कर्म कौन कौन से, कौन सा कर्म करें। तो देखिए, निष्काम कर्म व्यक्ति को करना चाहिए। निष्काम कर्म दो प्रकार के कर्म होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म आसक्ति हमें विषम बनाती है। आसक्ति है वो हमें विषम बनाती है, फल की इच्छा विषमता पैदा करती है, इसलिए फल की वासना मन में बिल्कुल भी न के बराबर होनी चाहिए। फिर भी कर्म में अश्रद्धा न हो, कर्म में पूरा श्रद्धा का भाव रखो, अश्रद्धा कहीं नहीं दिखाई देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू कर्म कर, और कौन सा कर्म करें, तो उन्होंने बताया कि निष्काम कर्म करो। और उन्होंने योग की परिभाषा देते हुए कहा कि समत्वम योग उच्यते, अर्थात समभाव होकर के तुम कर्म करो। समत्व भाव का
बाद सिद्धि और असिद्धि में समभाव ही योग कहलाता है। सिद्धि और असिद्धि दोनों को इक्वल मान करके जो कार्य किया जाता है वो भी समत्वम योग कहलाता है। जिसको सिद्धि और असिद्धि विचलित नहीं कर पाती, विषमता जिसमें पैदा नहीं होती, ऐसा भाव होने के कारण यह समत्व योग कहलाता है। कि जो विषम परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता हो, एकदम अपने आप को समभाव की स्थिति के अंदर रख करके जो कर्म का निष्पादन करता हो, वो कर्मयोगी कहलाता है। यह अपने इष्ट से समत्व दिलाता है, इसलिए इसे समत्व योग कहते हैं। और कामनाओं का सर्वत्र त्याग होता है। जो भी मन की जो इच्छाएं हैं उसको त्याग करके कर्म करना चाहिए, इसलिए इसे निष्काम कर्म कहते हैं। और निष्काम कर्म में कर्म करना है, इसलिए इसको कर्मयोग भी कहा जाता है। और परमात्मा से हमारा मेल कराता है, परमात्मा से मिलाने का कार्य निष्काम कर्म करता है। क्योंकि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो वासना है, फल की इच्छा है, वो नहीं रहेगी। और जब हमें फल की इच्छा नहीं होगी तब हम एकदम निर्लिप्त भाव से वो कर्म कर सकते हैं। और जहां पर निर्लिप्तता होती है वो कार्य पूरा डेडिकेशन के साथ में किया जाता है। और जहां पर व्यक्ति निष्काम रूप से कर्म करता है वो एक तरीके से बुद्धि योग भी जिसको कहा जाए कह सकते हैं। अब देखिए, फल की प्राप्ति का चिंतन करने से साधक का जो समय है वो व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। कि जो फल है वो मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी चिंता करता है, जो साधक है उसकी चिंता करता है। चिंता करने से क्या होगा? वो जो है जैसा है, जिस रूप में है वो वैसा ही हमें मिलेगा। हमारी व्यर्थ चिंता करने से हम हमारा समय भले बर्बाद करें, मिलना कुछ नहीं है। आपने सेकंड ग्रेड का पेपर दिया, आपने अच्छी तैयारी की, आपने अपना कर्म किया, लेकिन अब आप उसके फल को लेकर के चिंतित हो रहे हैं। अब जो उसका फल मिला वो अपने आप मिलेगा, आपकी चिंता करने से कुछ नहीं है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, उस फल को लेकर के इतना अटैचमेंट कर लेता है कि वो आगे किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम फाइट करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर नहीं करता, केवल उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है और टेंशन करता है कि मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। अब देखिए, रिजल्ट मोस्टली आप मान के चलिए पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन जब आपने चिंता की, उस जो चिंता करने का जो पीरियड था वो आपका समय बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। अब जो आपने वो समय गमाया उसको अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो यूटिलाइज करने से क्या होता है कि आप अपने आप को और ज्यादा किसी अन्य सब्जेक्ट में ब्रिलियंट बना सकते थे, किसी भी अन्य फील्ड के अंदर आप अपने आप को सर्वोत्तम बनाने की कोशिश कर सकते थे, परंतु आपने उस रिजल्ट को लेकर के पूरा का पूरा समय बर्बाद कर दिया। भले ही आपके रिजल्ट के अंदर आपको मिला है कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, लेकिन वो जो समय है वो वापस नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए, जिसमें क्या है कि व्यक्ति को फल की इच्छा और उसका जो परिणाम है कर्म का, उसकी भोग का वो लालसा नहीं रखता, और जो समय होता है उस समय का वो यूटिलाइजेशन कर सकता है। देखिए, स्पेंड हर कोई कर सकता है स्पेंड, लेकिन यूटिलाइजेशन करना एक बहुत बड़ी चीज है। और यूटिलाइजेशन जो सेल्फ कॉन्शियस है वही व्यक्ति कर सकता है, जो अनकॉन्शियस है वो कभी नहीं कर पाएगा। सेल्फ कॉन्शियस उसको पता है कि ये काम करने से मुझे ये फायदा होगा, और ये अगर मैं समय बर्बाद कर दूंगा तो इसका कोई सेंस नहीं है।
व्यर्थ कर देता है, उसकी साधना समाप्त भी हो जाती है, वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। और व्यक्ति को अपने बुद्धि के बल पर अपने आप को समभाव में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। ये भी नहीं है कि व्यक्ति को अगर कोई अच्छा रिजल्ट मिल गया किसी कर्म का तो वो ज्यादा एकदम प्रसन्न होकर के बाकी सारे कर्म करना छोड़ दे। कि आज उदाहरण स्वरूप कि आज आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, 6 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग है, तो उसमें क्या करता है व्यक्ति कि अब 6 महीने तो कुछ नहीं करेगा, तो जो 6 महीने का जो टाइम है वो स्पेंड हो जाएगा। और आज आपका सेकंड ग्रेड का आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो क्या आप उन 6 महीने के अंदर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति एक अच्छा रिजल्ट मिलने के बाद उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। इसलिए साथ में ये भी ध्यान रखना कि व्यक्ति को किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहिए, चाहे वो रिजल्ट हो चाहे वो कोई प्रश्न हो, हमेशा प्रगति के दौर में आगे बढ़ते रहना चाहिए। देखिए, समत्व बुद्धि युक्त पुरुष से पुण्य पाप दोनों का इसी लोक में त्याग कर देता है। जो समत्व भाव वाला जो पुरुष है वो पुण्य और जो पाप है वो जो यही जो संसार है इसी के अंदर त्याग कर देता है कि जो मैंने पाप किए वो भी मेरे हैं, जो मैंने पुण्य किए वो भी मेरे हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता। और इसके रिजल्ट को लेकर के मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। पाप कर दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। पुण्य हो गया तो अब आप उसका रिजल्ट को लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मैंने गाय को रोटी खिलाई है तो मुझे पुण्य मिलेगा, बिल्कुल इसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन होता क्या है, सामान्यतः हम देखते हैं कि लोग गाय को रोटी इसीलिए खिलाते हैं कि उनको पुण्य की प्राप्ति हो। और पुण्य वो जिस समय जैसे आपको जिस माध्यम से जिस रूप में आपको मिलना है आप कल्पना नहीं कर सकते। और जो आपने पाप किया है अब आप चाहे कितना भी प्रयास करें वो आपको किसी न किसी रूप में उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्ति जो समत्व बुद्धि वाला होता है, समभाव वाला जो व्यक्ति होता है, वो पाप और पुण्य के जो कर्म हैं उसको इसी लोक के अंदर त्याग कर देता है और बिल्कुल इस संसार की जितनी भी परिणाम को लेकर के जो गतिविधियां हैं उनसे निर्लिप्त हो जाता है, अपने आप को मुक्त अवस्था में प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम समत्व बुद्धि के लिए चेष्टा करो, योग कर्मसु कौशलम। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है कि कर्मों के अंदर व्यक्ति जब कुशलता प्राप्त कर लेता है वो क्या है, योग कहलाता है। अर्थात कुशलता पूर्वक कर्म को करना ही कर्मयोगी कहलाता है। देखिए आगे इसमें कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े विवेकी पुरुष भी मोहित रहते हैं कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो महापुरुष हुए हैं, वो भी इस चीज को नहीं समझ पाए। इसलिए मैं इसे बताता हूं कि जिसको जानकर तुम संसार बंधन से भली प्रकार अपना जो मोह त्याग है वो कर पाओगे। कर्म संसार बंधन से छुटकारा दिलाता है। जो कर्म है वो ये जो संसार इसके बंधन से व्यक्ति को मुक्त करा देता है। हमारे कर्म, उस कर्म का अर्थ है आराधना को कार्य रूप
देना, जो आराधना होती है उसको एक कार्य रूप में देना कि ये मेरा कार्य है, इसको मुझे करना है, जो आपको इस संसार रूपी मायावी जाल से बंधन मुक्त कर देगी। अर्जुन जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो पुरुष कर्म में अकर्म देखता है अर्थात चिंतन तो करता है किंतु यह नहीं मानता कि करने वाला मैं खुद ही हूं, और चिंतन तो गुणों के द्वारा प्रेरित होकर हमें करना पड़ रहा है, इष्ट देव हृदय में रखे होकर हमसे ही कर्म करवाते हैं। मैं तो केवल एक यंत्र मात्र हूं कि एक यंत्र के तरह कार्य कर रहा हूं। इस प्रकार जो कर्म में अकर्म देखता है और ऐसा देखने की क्षमता आ जाने वाला ही अकर्म कहलाता है, और इस अकर्म को कर्म देखता है मतलब अपोजिट, पहले कर्म को अकर्म देखना और फिर अकर्म को कर्म समझना कि मुझसे सही कर्म पार लग रहा है। इष्ट के आदेशों पर समर्पित तो वह व्यक्ति मनुष्यों में बुद्धिमान है और वही संपूर्ण कर्म को करने वाला है, संपूर्ण कार्यों को वही व्यक्ति कर सकता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने की जो क्षमता है वो किसमें है? वो क्षमता योग में है, जो हमें हमारे कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। और कैसे मुक्ति दिला सकता है? इसका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम जितने भी प्रकार के कर्म करते हैं, यदि व्यक्ति सेल्फ कॉन्शियस होकर के कॉन्शियस माइंड से अपने कर्मों को वापस उसको समझने की कोशिश करें, मैंने किस प्रकार के कर्म किए, तो जहां पर उसको कमी महसूस होगी, जहां पर उसको गलतियां महसूस होगी, वो गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, और जो व्यक्ति के अंदर कमियां पाई जाती है उनको दूर करने की कोशिश करेगा। और इसी कॉन्शियसनेस के कारण व्यक्ति जो कर्म बंधन के कारण बन रहे थे उन कर्मों को बिल्कुल दूर करेगा, जिसके कारण वो इन कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि कर्म बंधन की मुक्ति की क्षमता केवल और केवल योग में पाई जाती है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ भी किया जाता है वह कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित की हुई प्रक्रिया है, और निर्धारित कर्म क्या है? यज्ञ को कर्म रूप देना ही कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ को कार्य रूप में देने के सिवा जो कुछ भी किया जाता है वह इस लोक का बंधन है, न कि वो कर्म है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का शमन, देवी संपद का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा है कि बहुत से योगी प्राण और अपान गति का निरोध करके प्राणायाम के प्राणायाम हो जाते हैं, जहां न भीतर से संकल्प उठता है और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो जाता है। कि जो इंद्रियों का दमन कर लेता है, इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, मन का शमन करता है, मन को भी बिल्कुल पूरा अपने कंट्रोल में कर लेना। और जो योगी होता है वो प्राणायाम के माध्यम से प्राण और जो अपान इसकी गति का निरोध कर देता है और बिल्कुल प्राणायाम के प्राणायाम हो जाता है वो व्यक्ति, जहां भीतर से कोई नहीं संकल्प उठता और बाहर के वातावरण से कोई संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट नहीं हो पाता है। योग कितनी बड़ी शक्ति बताई गई है। ऐसी स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और
निरुद्ध चित्त के लिए विलय काल में वह पुरुष शाश्वत सनातन व्रत में प्रवेश पा जाता है। वो इस संसार को छोड़ करके एकदम जो सत्य शाश्वत स्वरूप है उसमें प्रवेश कर लेता है। यही सब यज्ञ है जिसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का अर्थ है आराधना, भजन, योग साधना को भली प्रकार संपादित करना। ये सारे कर्म अच्छे से संपादित करना। जो व्यक्ति अपने आप को कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहने वाला, सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से परे, ईर्ष्या रहित होकर तथा सिद्धि और असिद्धि में समभाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता। सिद्धि अर्थात जिसे पाना था वह अभी भिन्न नहीं है और वह कभी विलग भी नहीं होगा, परमानेंट। इसलिए असिद्धि का भाव नहीं है। इस प्रकार सिद्धि और असिद्धि में संभाव वाला पुरुष कर्म करके भी नहीं बंधता। तो ये आज का टॉपिक था कर्म की अवधारणा, ये पूरा होता है। अब हम कर्म के जो टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कर्म फल का त्याग है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिए उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।